तो आरएसएस का हवा मेरा ख्याल है नहीं खड़ा करना चाहिए। शायद ये यूरोप में काम आए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हालात में हो सकता है अगर हाईएस्ट लेवल से ये बात हो रही है तो हमारे लोगों के अंदर कोई डर खौफ ना पैदा हो। हमने अपने लोगों को डराना नहीं है, उनका हौसला बढ़ाना है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आरएसएस या मोदी या एनीबॉडी ये कुछ नहीं है। हमें आज तक जो नुकसान पहुँचाया है वो कांग्रेस ने पहुँचाया है। बंगाल के ज़माने में कांग्रेस थी और जितने हमारे मसाइल हुए उसमें कांग्रेस थी। आप सभी का दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया आरएसएस, मोदी, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, प्यार करता है। ठीक है। और उनको डर भी इस चीज़ का होता है कि कहीं आरएसएस जो है वो उनके मुल्क को ना तोड़ दे, क्योंकि आरएसएस की हमेशा से एक डिमांड रही है, मैं आपको बताता चलूँ, कि बिना सिंध के हिंद अधूरा है। ठीक है। तो वो तो देखते हैं दोस्तों भविष्य में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि भैया हमें आज तक नुकसान, जो बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तान को पहुँचा है, और वो उसको बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने पहुँचाया है। वो मानते हैं आज भी कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक और उनकी बड़ी दुश्मन। जी, अनवर साहब, आप क्या कहते हैं कि जो अभी आरएसएस का शोर मचा हुआ है और क्या इसमें हकीकत है? आरएसएस तो तंजीम है, ये तंजीम आज की नहीं है। ये जब 1947-48 में कश्मीर की लड़ाई हुई थी तो उस वक्त भी जम्मू के अंदर आरएसएस आई थी, विश्व हिंदू परिषद आई थी और पटियाला का जो महाराजा था उसकी फ़ौज आई थी और इन्होंने जम्मू में बड़ी लोगों की कत्ल गारत की थी। लेकिन आरएसएस की एक बटालियन बनी हुई थी जिसको नौशहरा, जो कि जम्मू के करीब है, वहाँ हमारे मुजाहिदीन ने उनको शिकस्त दे के भगाया था। तो आरएसएस का हवा मेरा ख्याल है नहीं खड़ा करना चाहिए। शायद ये यूरोप में काम आए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के हालात में हो सकता है अगर हाईएस्ट लेवल से ये बात हो रही है तो हमारे लोगों के अंदर कोई डर खौफ ना पैदा हो। हमने अपने लोगों को डराना नहीं है, उनका हौसला बढ़ाना है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आरएसएस या मोदी या एनीबॉडी ये कुछ नहीं है। हमें आज तक जो नुकसान पहुँचाया है वो कांग्रेस ने पहुँचाया है। बंगाल के ज़माने में कांग्रेस थी और जितने हमारे मसाइल हुए उसमें कांग्रेस थी। ये मोदी तो अभी आया है, तो इससे हमें डर खौफ नहीं होना चाहिए। हमें उनके नज़रिए का भी पता है, हम उसको टैकल भी कर सकते हैं। हमारे पास, हम मदीना की रियासत का क्लेम करते हैं जहाँ 313 लोगों ने 1000 पे गालिब हो गए थे। मुसलमानों ने 2 सुपर पावर जो थी, जिसको कैसर और कसरा उर्दू में कहते हैं, ईरान और रूम की ताकत थी, उनको नेस्तो नाबूद किया था। मोदी और आरएसएस क्या चीज़ है हमारे साथ। क्या फाइनली एक आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, आज़ाद कश्मीर के लोगों के जज्बे कितने बुलंद हैं, किस तरह सोचते हैं आज़ाद कश्मीर? जी, आज़ाद की उम्मीद है कि ये मोदी का जो हरबा है ये कामयाब नहीं होगा और ये हमारी जो तहरीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये चलेगा और मोदी इससे उसका हौसला शिकनी होगी इंशाअल्लाह अगर वो इसमें फेल हो गया। जनरल साहब, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। ये सब तो होता ही है। और जाते जाते बस एक चीज और कहूंगी, चीमा साहब आप अभी भी अमेरिका में, तो बाइडन से कहें एक मिस कॉल ही मार दे खान साहब को, अब तो जाने वाले हैं, कुछ तो कीजिए मुल्क के नहीं, लिए। मेरी बात सुने। इमरान खान साहब जो डैमेज करके चले गए हैं, इमरान खान साहब डैमेज काफी करके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब पार्लिमानी इक़्तिदार को खराब करके गए हैं, डेमोक्रेटिक कल्चर को खराब करके गए हैं, ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करके गए हैं, सारा ग्रोथ के प्रोसेस को रोक के गए हैं, मुल्क की डायरेक्शन किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं, बात कोई और करते हैं, करते कुछ और हैं। आए थे नया पाकिस्तान के नाम पे, बनाने लगे थे रियासत मदीना। सो मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं, द डैमेज ही हैज़ डन, ये रिकवर हो सकता है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये मजीद डैमेज ना कर जाए ऑपोजिशन में रह के और दोबारा अवाम को बेवकूफ और गुमराह ना कर जाए। असल खतरा वो है कि आइंदा भी कोई इस तरह की हरकत ना कर जाए। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। बट इन रियलिटी मुझे ऐसे लगता है, मेरी अपनी एक सोच है कि इमरान खान साहब जो है वो डेस्परेट तो हैं ही हैं, और एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनके, बहुत बड़े सपोर्टर हैं उनके। हम भले जितनी मर्जी उन पे तनकीद करते रहे, लेकिन ही हैज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक्स इमरान खान, और वो उनको पसंद करता है। अब पता नहीं अगों की बंद है, साडा की बंद है, उन्हों दा की बंद है, लेकिन एक दफा तो वो पूरा जो है ना वो करके चले जा रहे हैं। लेट्स होप शी इज गोइंग। लेकिन ये जो जनरल्स होते हैं ना हमारे, जो मुल्क को खा रहे हैं, अभी नहीं सालों से खा रहे हैं,
और अपने पिज्जा के फ्रेंचाइज बना रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं कनाडा में, इंग्लैंड में, दुबई में, और बेशुमार नाम है। वो तो मुझे नाम उनका याद रह जाता है, पिज्जा वाले भाईजान का। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खैर मैं सिर्फ मुझे जो है आप लास्ट में बता दें कि आप, क्योंकि अमेरिका में आपकी पाकिस्तानियों से मुलाकात होती होगी, क्या अभी भी ओवरसीज पाकिस्तानीज तैयार हैं कि वो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे या वोट करेंगे इमरान खान को? यस, बहुत बड़ा तबका है जो पसंद करता है ये, अभी मतलब भी। शॉकिंग टू मी। उसकी वजह शायद है, उसकी वजह बिकॉज़ दे डोंट लिव इन पाकिस्तान एंड दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। ठीक है? हम्म। वो यहाँ से जाएँगे अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से डॉलर, यूरो, रियाल लेके जाएँगे और वहाँ जाके लगाएँगे एंड दे विल कम बैक आफ्टर अ मंथ और उनको नहीं पता चलेगा। हाँ, एक चीज़ कहते हैं यहाँ पे लोग जो है ना, महँगाई बहुत हो गई, पैसा बहुत चलता है, ये सारा कुछ है। वो ये इतने की जाओ तो खाना खाने जाओ तो 50,000 पे बिल आ जाता है। किसी को गिफ्ट सूट करना हो तो 25,000 का हो जाता है। मतलब दिस इज हाउ दे टॉक, बट फॉर देम इट डजंट मैटर। यहाँ पे क्या है, $100 $200 यहाँ पे जो लोग कमा रहे हैं, बिकॉज दे अर्न इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ना। तो वो जो पाकिस्तानी जो बेचारे 100 रुपए वो हजारों में कमाते हैं, मतलब उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देयर इज अ साइजेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो मैं जिनसे मिला हूं पाकिस्तानियों से, स्टिल लाइक इमरान खान। देख ले मैं अपने एनालिसिस में कितना सिंसियर एंड फेयर हूँ। गो के मुझे इमरान खान की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, लेकिन आई ट्राई टू गिव द राइट पिक्चर व्हिच आई फाइंड इज राइट एंड व्हिच आई जिसे कहते हैं ना ऑब्जर्व। क्योंकि मैंने तो ये भी सुना था कि बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी नाराज हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी जो पैसे वो भेजते हैं अपने घर वालों को, जाहिर है कि महंगाई की वजह से अब वो अमाउंट या वो उनको ज्यादा भेजनी पड़ती है, ये भी कहते हैं। और फॉरेन फंडिंग केस का भी इशू था। लेकिन खैर आपसे जो लोग मिले होंगे यकीनन वो पसंद कर रहे होंगे जब भी आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।